हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो। कल तो क्लास नहीं हो पाया था, कोई किसी सब्जेक्ट का हुआ था क्या? No, sir. नहीं, कल नहीं हुआ वो होगा। केमिस्ट्री का हुआ था सर, केमिस्ट्री का। हमको लग रहा है ये मेरा आज का पहला क्लास हो रहा होगा, लग रहा है इस वीक का, और दूसरे टीचर का भी नहीं हुआ होगा, है ना? तो तुम लोग का फॉर्म फिलअप आ गया है क्या? डेट कुछ पता चला? यस सर। Yes. यस सर, एग्जाम का आ गया। फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है ना? Yes, sir. तो अब तुम लोग ठीक से फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी करो। फर्स्ट सेमेस्टर जनरली कंप्लीट ही है, थोड़ा तैयारी कर लेना। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं Yes, sir. है, बहुत कुछ टैली करेगा। एक मिनट, अटेंडेंस थोड़ा ले लेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है, हमारा जो पाठ है उसको पूरी तरह याद करो, नोट्स जो भी है। अभी फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, तो हमको लगता है कि जो है वो नोट्स पूरा काम करेगा। क्वेश्चंस लगभग उसी से आ जाएंगे, तो उसको ध्यान में रख करके और हम लोग जो है उसको याद करो तुम लोग। और उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हो जाए तो देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल रहेगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। न्यूमेरिकल जिसका कॉपी में बना हुआ रहता है, उसको जनरली क्या होता है कि मार्क्स ज़्यादा टीचर देने का खोजते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स को टच नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल को टच करता है, टीचर सोचते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा ये है, मतलब ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा ऐसा टीचर का सोच है। ओके, तो इसके चलते जो है हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा याद वाद करो और न्यूमेरिकल्स को ध्यान दो, और कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो है आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो भी पार्ट हम लोग के द्वारा जो भी पार्ट को पढ़ा जाएगा, वो फर्स्ट सेमिस्टर का ही पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेबस से है BSc 101। आज के दिन, क्योंकि आज मेरा MC क्रेडिट है, MC है क्रेडिट, तो आज हम लोग का जो भी पार्ट होगा वो फर्स्ट सेमिस्टर रिलेटेड है आज का। और कल का सेकेंड हाफ का, कल भी देखना रेमिडियल क्लास होगा, REM। तो फर्स्ट सेमिस्टर का जो है उसको क्लियर किया जाएगा, फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेबस का, आज और कल के दिन। और अदर डे जितना भी रहेगा उसमें हम जो है सेकेंड सेमिस्टर को क्लियर करेंगे, सेकेंड सेमिस्टर का टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉल इफेक्ट। ये नहीं हुआ है, जो फर्स्ट सेमिस्टर का ही बचा हुआ है वो है हॉल इफेक्ट। ये हॉल इफेक्ट, तो हॉल इफेक्ट का स्टेटमेंट है, व्हेन ए करंट कैरिंग मेटल स्ट्रिप is placed in a magnetic field, a transverse voltage is produced in it. This potential difference this voltage is called Hall potential difference, and the effect is known as Hall effect. ये इसका डिफिनेशन है। When a current carrying metal strip is placed in a magnetic field, जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस किया जाता है, when a transverse voltage is produced in it, this potential difference is called Hall potential difference, and the effect is called Hall effect. तो अब यहाँ स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग क्या किए, वी हैव टू टेक मेटल स्ट्रिप एंड current is flowing through this metal strip, and the metal strip is placed. तबीयत खराब है। हेलो, आवाज जा रही है? तो क्या बोलना चाह रहे हो? आशुतोष, कुछ बोलना चाह रहे हो? आशुतोष कुमार यादव, हेलो। आवाज जा रहा है ना? आदित्य,
यस सर आवाज आ रहा आपका। यस सर। हाँ, ये हॉल इफेक्ट का स्टेटमेंट के आधार पर ये हमारा मेटल स्ट्रिप है, और इस मेटल स्ट्रिप से ये देखो आई करंट ABCDEF ये मेटल स्ट्रिप है, और आई करंट ये देखो आई करंट जो है इस मेटल स्ट्रिप से होकर के पास कर रहा है। देखो दो जन है, धनेश्वर है, आयुष आनंद। इस मेटल स्ट्रिप से आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये मेटल स्ट्रिप कहाँ पर रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो ट्रांसवर्स पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड इन इट, यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा इस मेटल स्ट्रिप में, इसको बोल रहे हैं हॉल पोटेंशियल डिफरेंस, और इस इफेक्ट को बोलेंगे हॉल इफेक्ट। यहाँ देखो दो तरह का डायग्राम, ये एक डायग्राम है और ये अनदर डायग्राम, एंड बोथ द डायग्राम हैव करंट I flowing through this metal strip. But difference between both the diagram, here we are taking a positive charge carrier in CD line. We are taking a positive charge carrier in first diagram, and AB in AB strip we are taking a negative potential. Then in second diagram, in another gram, in this diagram, here the CD strip consists of negative charge carrier, and the side AB consists of positive charge carrier. दोनों डायग्राम को अच्छा से समझ लो। ये मेरा मेटल स्ट्रिप है, इससे ये भी मेटल स्ट्रिप है। देयर आर टू मेटल स्ट्रिप, one is here and another is here. Both the structure of both the strip are metal strip are same, and in both the strip I current flowing through flowing among both the strips, and here there are several sides, means AD, AB, CD, BC. In this diagram, all the sides are as equal to figure 1. But the difference between these two diagrams is, in first diagram, positive charge carrier is mentioned in this CD strip, and negative charge carrier is placed in AB strip, AB side. Now, in second diagram, again negative, here negative charge carrier is placed in CD side, and positive charge carrier is placed in AB side. So तब हम लोग इसको इसके आधार पर अब बोल रहे हैं कि देखो, a current I is passes through this metal strip, and the metal strip is made up of copper. The force इसमें मेरा चार्ज क्या है? Q है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस है। तो इसमें हम बोल सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर इज F इज इक्वल टू QVB। ये हम लोग को मालूम है, ये होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो यहाँ F इज इक्वल टू QVB। अब बोल रहे हैं अगर चार्ज कैरियर पॉजिटिव है तो ये जो साइड है CD साइड इज रिटन एज पॉजिटिव, देखो यहाँ लिख दिए, और पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ होगा। यहाँ इन नेगेटिव साइड इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव पोटेंशियल इफ द चार्ज कैरियर आर नेगेटिव, सेकंड डायग्राम नेगेटिव इन द साइड CD and positive at the side AB। इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल अगर AB में है, ठीक इसका उल्टा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दे फ्लो टुवर्ड्स AB। यहाँ पर चूंकि दोनों में
ऑपोजिट चार्ज कैरियर है। यहाँ CD में मेरा पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, सेकंड डायग्राम में मेरा नेगेटिव चार्ज कैरियर है, फर्स्ट डायग्राम में AB में मेरा नेगेटिव चार्ज कैरियर है, सेकंड डायग्राम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। अब ये दोनों चार्ज कैरियर मेरा कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। सो द इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दे फ्लो टुवर्ड्स दिस AB, इस AB की तरफ। So hence the potential difference in this side BC is called Hall potential difference. The potential difference in this side BC is called Hall potential difference. पहले हम लोग डायग्राम में क्या है वो बता दिए हैं। अब चार्ज कैरियर पॉजिटिव है इस डायग्राम में, फिगर 1 के आधार पर। सेकंड में नेगेटिव चार्ज है CD में, AB में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहने के चलते इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द साइड AB। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इन द साइड BC इज कॉल्ड हॉल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो हॉल पोटेंशियल डिफरेंस BC है इसको हम बोल रहे हैं VH विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द विड्थ BC, इस BC इज इक्वल टू D बोल रहे हैं। D पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस साइड BC इज सपोज D, रिटेन एज D, एंड E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम लोग E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये D बोल सकते हैं। E इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाई D। अब ये जो मेरा चार्ज है, हियर Q बी द चार्ज कैरियर। सो एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ड्रिफ्टिंग चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ड्रिफ्टिंग चार्ज इज इक्वल टू, वी नो दैट इक्वल टू रिटेन एज Q, this Q, VH suffix में X है, divided by B. Electric force on each drifting charge can be written as Q into VH divided by D. But magnetic force on drifting charge, it can be written as magnetic force on drifting charge, it can be written as QVB. तो इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ड्रिफ्टिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन ड्रिफ्टिंग चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ड्रिफ्टिंग चार्ज हम लोग बोल रहे हैं QVH डिवाइडेड बाय D, ये पार्ट है इज इक्वल टू, यहाँ है Q, ये पार्ट लिखे, Q विल बी इक्वल टू रानू चंद्रा, सो दिस यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, ये VH इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा VB इंटू दिस D, equation 1. Now the current I flowing through a conductor of, सपोज करो ये कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर इज सपोज A, माउस को ध्यान दोगे A, and they have n number of charges. This conductor having cross sectional area A and they have n number of charges, so charge carries per unit volume I is equal to, हम लोग जानते हैं NQA into V, ये हम लोग पिछला क्लास में हुआ था, I is equal to NQA into V, N with the number of charge carrier, Q with the charge, A area, V potential difference.
अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं V इज इक्वल टू ये V इज इक्वल टू ये V इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाय B इंटू डी, इस इक्वेशन 1 से V इज इक्वल टू VH divided by B into D according to equation 1. So on putting the value of this V in this equation 2 means on putting the value of equation 3 into, ध्यान से समझोगे इस चीज को, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, I is equal to NQA into V, तो I is equal to NQA, V का जगह हम लिखेंगे VH डिवाइडेड बाई B इंटू डी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, I इंटू बी डी इज इक्वल टू एन क्यू ए वी एच, दिस वी एच इज इक्वल टू आई बी डी डिवाइडेड बाई एन क्यू ए, ये वी एच इज इक्वल टू ये पार्ट डिवाइडेड बाई ये पार्ट। अब बोल रहे हैं इफ थिकनेस ऑफ दिस कंडक्टर इज सपोज टी, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर इज, मान लेते हैं कि टी है, देन ये देखो हम लोग एरिया इज इक्वल टू डी इंटू टी बोल सकते हैं। अब इक्वेशन 4 एरिया ये ए के ए में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो वी एच इज इक्वल टू आई बी डी डिवाइडेड बाई एन क्यू डी इंटू टी, तो ये डी डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, वी एच इज इक्वल टू बी आई डिवाइडेड बाई एन क्यू टी। अब हम लोग जानते हैं ये V यहां से बी आई डी, ये पर आई बी डी इक्वेशन 4, आई बी डी इज इक्वल टू होता है वी एच इंटू एन क्यू, कम करो, बी आई डी इज इक्वल टू वी एच इंटू एन क्यू ए, तो वी एच डिवाइडेड बाई ये आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाई एन क्यू ए, इक्वेशन 5। अब करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, करंट डेंसिटी कैन बी रिटेन एज, विल बी रिटेन एज जे, सो जे इज इक्वल टू आई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तब इक्वेशन 4 कैन बी रिटेन एज दिस इक्वेशन 4, वी एच इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई एन क्यू, और आई बाई ए, यहाँ पर आई बाई ए इज इक्वल टू जे, देखो यहाँ जे लिख दिए, यहाँ सेंस लिखा हुआ है वी एच इज इक्वल टू आई बी डी डिवाइडेड बाई एन क्यू ए इक्वल टू, अब बोल रहे हैं हॉल कोएफिशिएंट आर एच कहाँ से आया, तो ये बी डी जे ये आया, और 1 बाई एन क्यू इसको बोल रहे हैं आर एच हॉल कोएफिशिएंट, 1 बाई एन क्यू इज इक्वल टू आर एच हॉल कोएफिशिएंट, तो 1 बाई एन क्यू इंटू बी डी जे, ये आ गया हॉल कोएफिशिएंट। तो हॉल इफेक्ट, हॉल कोएफिशिएंट यहीं से आ रहा है, इसको एक बार फिर से बोल रहे हैं, हॉल इफेक्ट को पूछता है, ये लॉन्ग में पूछेगा, इफ ए करंट carrying a metal strip and the metal strip is placed in a magnetic field, then a transverse voltage is produced in it. Here, transverse voltage is produced in it. This potential difference is called Hall potential difference, and the effect is called Hall effect. Now, in this figure, A, B, C, D, E, F, both the figures are made by metal, and I current is flowing through this this metal strip. AB, BC, CD, AD are the sides of a metal strip. So, if I current is passes through this metal strip, and this metal strip is made up of copper,
The force and this metal strip is placed in a magnetic field. Then the force acting on the charge carrier F is equal to, we know that, QVB, Q charge, V potential difference, B magnetic field. If the charge carrier are here in the side CD, if the charge carrier, positive charge carrier are placed in this side and negative charge carrier is placed in the side AB according to diagram 1. Now, if the charge carrier, negative charge carrier is placed in uh, side CD and positive charge carrier potential is placed in side AB and both the strips are placed in a magnetic field, then force acting in the downward direction and they flow through towards the side AB. This potential difference across BC side is called Hall potential difference. The potential Hello, difference sir. across this side BC is called Hall potential difference. Let if VH, this VH, with a potential difference across the BC side is equal to D, and E with the electric field strength. Now, then E is equal to this VH divided by D. If Q be the charge carrier, charge on each carrier, if Q be the charge on each carrier, so electric field on drifting charge is equal to, we can write, electric force on each drifting charge is equal to Q Q charge, this Q charge into VH divided by D. Electric force on each drifting charge is equal to Q VH divided by D, and magnetic force on each drifting charge F is equal to QVB. So at equilibrium condition, electric force on each drifting charge must be equal to magnetic force on drifting charge. So here we can write equilibrium condition, electric force on each drifting charge equal to, here sign is equal to है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच ड्रिफ्टिंग चार्ज. तो दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट किया गया. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ दिस field or forces, QQ will be cancelled. So rest part is VH is equal to VB into this D. Equation 1. If I be the current flowing through the conductor, and in this conductor, if N be the number of charges placed in this side, N be the number of charges, here positive or negative, N be the number of charges placed in this side, and the cross-sectional area of the conductor is A. So we know that I is equal to NQAV. ये होता है, पिछला क्लास में ये आया था, ये वाला इक्वेशन. अब हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाई PT. तो अब इक्वेशन 3 का वैल्यू यहाँ से हमें ये चीज आया है, V इज इक्वल टू ये VH डिवाइडेड बाई ये VD, इक्वेशन 3. अब इस इक्वेशन 3 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे. तो I का I इज इक्वल टू N का N, Q का Q, A का A और V के जगह VH डिवाइडेड बाई VD. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो I इंटू VD इज इक्वल टू NQA VH, and this VH is equal to I into VD divided by NQA.
NQA. If T be the thickness of this conductor, if T be the thickness of this conductor, then we can write A cross-sectional area A is equal to here D, यहाँ का D बोले थे, into T, thickness. A area equal to D into T. अब इक्वेशन 4 का मीन्स A का वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करें तो VH इज इक्वल टू IBD डिवाइडेड बाय NQ. A का जगह D into T तो DD विल बी कैंसिल. तो रेस्ट पार्ट क्या है? VH इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाय NQT. हम लोग जानते हैं कि VID यहाँ पर VID इज इक्वल टू NQA VH ये होता है. तो VH दिस VH डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू ये VD डिवाइडेड बाय NQA. इक्वेशन 5. अब इक्वेशन हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. The ratio between the current flowing through the conductor to the cross-sectional area of the conductor is known as current density. So, current density is equal to I by A. So, equation 4 can be written as VH is equal to, ये VH is equal to B I B D. ये BD हो गया डिवाइडेड बाय NQ. I by A इक्वल टू हो गया J, यहाँ J और BDJ ये पार्ट आया. अब यहाँ 1 by NQ इज इक्वल टू बोल रहे हैं हॉल कोएफिशिएंट. RH इज कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट. ये RH 1 by NQ एंड नंबर ऑफ चार्जेस. एंड चार्ज क्या है मेरा? नंबर ऑफ चार्जेस हो गया and Q is the charge which is placed on the side AB or CD, either positive charge or negative charge in both the diagrams. So RH is called Hall coefficient. So VH is equal to RH DDJ. ये हॉल इफेक्ट नेक्स्ट है. ये सब तुम लोग पढ़े होगे देखो 12 में, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं सब, तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. इफ ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब कोई हम लोग बार मैग्नेट को ऊपर से झुला देंगे, व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं. ठीक है अनंतो, इसके बाद फिर एक क्लास है. हाँ हेलो, सेम लिंक सर, सेम लिंक. यस सर. हाँ इसके बाद का फिर क्लास है, अपग्रेड कर रहे हैं. सेम लिंक से सर. हाँ इसके बाद फिर एक है ओके. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम कोई बार मैग्नेट उसको हम क्या करेंगे ऊपर से हैंग कर देंगे. सो ये क्या होगा कि कुछ देरी तक ये हिलेगा. देन इट कम टू रेस्ट इटसेल्फ. Just a minute. Rests itself along the geographic north-south direction. अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, वो रुक जाएगा, रेस्ट हो जाएगा. इट मीन्स देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ जो है वो मेरा कम है, जिसके चलते वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बार मैग्नेट हैंग होकर के रुक जाता है. कुछ देरी तक वो मूव करेगा टुवर्ड्स और बैकवर्ड डायरेक्शन में. आफ्टर सम टाइम इट कम टू बी एट रेस्ट. इट मीन्स दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एक्ट अराउंड द अर्थ so that it magnet comes to be at rest. तो ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट जियोग्राफिक, ये सब पढ़े होगा 12 में.
ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अगर ये वर्टिकल प्लेन, अगर वर्टिकल प्लेन जब कोई प्लेस से अगर वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है और पास होने पर जो पोल को, ज्योग्राफिक पोल्स को बताएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को बताएगा, उसको बोल रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। नॉर्थ और साउथ पोल को जो बता रहा है, अगर कोई वर्टिकल लाइन ये पास कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन कोई जगह से पास हुआ, प्लेस से, और ये इंडिकेट कर रहा है ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को, तो इसको बोल रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए सिर्फ बता रहे हैं, पूछने के लिए ये पार्ट है, ये सब। मैग्नेटिक मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक इसी का, इससे ये लिया हुआ, एक्सिस ऑफ ए freely suspended magnet. If the vertical plane, yeah, this vertical plane passing through the place, हम यहाँ बोल रहे हैं, तब ये हो गया कि geographic meridian. और if this vertical plane passing through the axis of a suspended magnet, axis of a suspended magnet in a place is called magnetic meridian. दोनों में अंतर है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। इफ द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट, सस्पेंडेड मैग्नेट इन ए प्लेस, तब बोल रहे हैं इसको मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, तो कौन कौन सा मैग्नेटिक एलिमेंट है? डिक्लिनेशन, डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। कुछ कुछ पैरामीटर जो कि मैग्नेटिक अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बता रहा है, वो क्या है? डिक्लिनेशन, डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। डिक्लिनेशन, इसको हम किससे लिख रहे हैं? डेल्टा। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian in a place is called declination. The angle between the geographic meridian, ऊपर वाला part, and the magnetic meridian in a place is called declination. Dip, here next is dip. Here dip. Dip or inclination is the angle in which the direct of, ये डायग्राम मेरा कुछ कटा हुआ है यहाँ पर, ये मान लो मेरा इंडिकेट है, ये स्टैंड है, इस तरह करके स्टैंड लगा हुआ, देखो यहाँ पॉइंट टाइप का, यहाँ पर स्टैंड है, और ये मेरा डायरेक्शन ऑफ अर्थ फील्ड शो कर रहा है मैग्नेट का, नॉर्थ और साउथ में। ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर 0 डिग्री है, और इसके बीच में मेरा जो डायरेक्शन है ऑफ अर्थ फील्ड, इट मेक्स एन एंगल थीटा। सो बोल सकते हैं डीप एट ए प्लेस इज द एंगल इन विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, देखो तो ये वाला पार्ट, total intensity of earth magnetic field makes an angle theta with the horizontal is called dip. Dip is the angle between the intensity of the pressure को देखो, intensity of the earth magnetic field to the horizontal with the horizontal is known as dip. Declination क्या है? The angle between the geographic
meridian, geographic meridian to the geographic magnetic meridian in a place is called declination. Dip, the dip is angle in between the direction of the total intensity of the earth magnetic field or direction of earth field to the horizontal, and it is denoted by theta. यहाँ पर थीटा बोलेंगे दोनों के बीच में। ये स्टैंड है, यहाँ पर मेरा हैंग किया हुआ ये मैग्नेट है। इट शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नाउ नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी या अर्थ फील्ड बोल रहे हैं। तो फील्ड हो गया तो बी, और हॉरिजॉन्टल है तो एच, तो बी का सफिक्स में एच। हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी बी एच, एच सफिक्स में, ये है फील्ड, अर्थ फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी इज द कंपोनेंट ऑफ द टोटल इंटेंसिटी। ये मेरा टोटल इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना कंपोनेंट होगा साइन थीटा और कॉस थीटा टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ। तो इसके आधार पर इस डायग्राम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, ये हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी इन ए प्लेस इज द component of total intensity of earth field in the horizontal direction। horizontal direction में अर्थ फील्ड, ये इधर जो भी कंपोनेंट बन रहा है इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी। हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी एट ए प्लेस इन is the resolved component of the total intensity of earth field in the horizontal direction is known as horizontal intensity। now next हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी के लिए यही डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। इस डायग्राम के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं कि जब कोई कंपोनेंट टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, इसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी एंड इज डिनोटेड बाय बी एच। बी फील्ड हो गया अर्थ फील्ड, एच हो गया क्या हॉरिजॉन्टल। BH is horizontal intensity, बोलता है कि डिफाइन डिक्लिनेशन, डीप, horizontal और horizontal intensity। डिफाइन